अभी 1.5 साल के एक्सपीरियंस में 3 महा सुपरस्टार्स के संग काम किया है। चिरंजीवी मेगा स्टार, नंदमूरी बालाकृष्णा डाकू महाराज में, और पवन कल्याण के पवन संग कल्याण के काम साथ किया में। ब्रो मूवी में। कई लोग जो ये बोलते हैं कि बहुत ऑब्सेशन है खुद को लेकर, ये सब चीज़ें, उनको क्या बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, वो सेल्फ लव है, कोई ऑब्सेशन नहीं है। और कहीं मंदिर भी है सुनने में आया आपके पास। मंदिर वो तो बद्रीनाथ मंदिर के बाजू में है। यू कैन लव हर, यू कैन हेट हर, बट यू कांट इग्नोर हर। उर्वशी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। और सक्सेस स्टोरी है तो हम सबसे पहले, क्योंकि शुरुआती दिनों से शुरू करना चाहेंगे, कुछ बचपन के बारे में बताओ अपने। बचपन में यही था कि आ, पढ़ाई में ध्यान देना है, खूब ज़्यादा पढ़ना है, अच्छा स्कोर लेकर के आना है, स्पोर्ट्स करना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है पढ़ने के लिए, रिवीजन करना है हर एक दिन का। ऐसा नहीं है कि कि एग्ज़ाम आने वाले तो उससे 1 हफ्ते पहले पढ़ाई करनी है, बट पूरे के पूरे 12 महीने सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, फिर स्कूल जाना है। स्कूल ख़त्म करने के बाद फटाफट से लंच करके फिर डे बोर्डिंग के लिए जाना है। फिर डे बोर्डिंग के बाद हर दिन 3 घंटा स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को लेकर के मतलब अधिकतर टाइम बास्केटबॉल को लेकर के बीता। ताइक्वांडो करती थी, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट। बचपन सारा पढ़ाई और स्पोर्ट्स में ही था। हर दिन पढ़ाई के बाद 3 घंटे स्पोर्ट्स फिक्स था कि करना ही करना है। और फिर उसके बाद घर वापस आके दोबारा पढ़ाई। तो वही होता था उस टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया ये सब टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें थी नहीं। मौसी की बेटे और मेरे स्कूल मेरे फैमिली में सबकी 100% आती थी, 99% आती थी। तो मेरी 99% कभी नहीं आती थी। एक पल पे ऐसे भी लगता था कि यार कितना ज़्यादा कर रहे हैं फिर भी नहीं, क्यों नहीं आता है 99% या 100%। मैं समझ सकता हूँ कि बचपन में वो साइकी कैसा रहा होगा। या क्योंकि बचपन में क्या होता है ना, किड्स और बच्चों को कुछ पता नहीं होता है। जो वो आसपास में देखते हैं उनको लगता है कि वही सच है, या फिर उनको लगता है कि वही बेंचमार्क है। आप समझे बात को? तो वैसा बिल्कुल। सीन हो जाता है। आसपास को माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। एग्जैक्टली है। क्या बनना चाहते थे बचपन में? बचपन में IAS ऑफिसर था एक बार, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर, फिर जिमनास्ट था बीच में, फिर मतलब चेंज होता रहता था हमेशा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। ये एक चीज़ बताइए, मतलब डांस, पढ़ाई, खेल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर रहे थे, नेशनल नेशनल भी खेला है? हाँ, नेशनल बास्केटबॉल गर्ल्स कैप्टन। जब मैं 11-12 साल की थी, तो एक जल्दी से 18 इयर्स ओल्ड होने का बड़ा वो एक चस्का था कि कि कुछ जल्दी कर से। दिखाऊं, जल्दी बड़ी हो जाऊं। नहीं, क्योंकि मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने का मिनिमम क्राइटेरिया 18 साल होता है। हाँ, ये अच्छा आपने एक वो मोड़ बताया। ये कहाँ से आया? जो लड़की इतना पढ़ रही थी, खेल रही थी, इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, उसको अचानक से ब्यूटी पेजेंट में जाने का जो चस्का है या उसके बारे में सोचने का वो रुचि कहाँ से आई? क्योंकि बचपन से हम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स पैजेंट हम टेलीविज़न पे लाइव देखते थे। और मेरे पास हील्स नहीं थी, तो मेरे मतलब फ्रेंड्स की मम्मी की मैं हील्स पहन करके हम कैट वॉक राउंड करते थे। तो मेरे पैर इतने से और उनकी हील्स इतनी बड़ी, तो मैं ऐसे करके प्रैक्टिस करते थे। और एक दूसरे से सवाल पूछते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप 5 में हम आ गए, तो आप मुझे पूछोगे अच्छा फॉर एग्जांपल उर्वशी तुम टॉप 5 में आ गई हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्ल्ड पीस, लाइक यू व्हाई डू यू जीतने थिंक के यू, बाद वर्ल्ड में क्या बदलाव हाँ, लाना व्हाई चाहोगे? डू यू थिंक कि तुम मिस यूनिवर्स जीत सकती हो। ऐसे ऐसे करके सवाल एक दूसरे से पूछ रहे हैं और उसके आंसर्स देने कि मैं ऐसा आंसर दूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी। तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया 18 साल का था। तो जब 12 साल की थी, तब से ही था कि कब ये 13, 14, 15 कब गुजरेंगे, कब मैं 18 की होंगी, कब मैं मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करके जीतूंगी। हम स्कूल में थे और मेरे फ्रेंड्स ने एक टेलीविज़न पे कमर्शियल आता है कि मिस टीन के ऑडिशंस हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उर्वशी देखो, इसमें ना लाइक इसमें उस टाइम पे वो नहीं होता था, लाइक हाउ डू आई टेल यू, लाइक 4G 5G और समथिंग, ऐसा कुछ फ़ोन्स भी नहीं थे। आई हैड नोकिया 1100 वाला फ़ोन। नो नो, आई हैड वर्जन मोबाइल, हाँ, जिसमें जो खाली शुरू शुरू में आया मैसेजेस था, हाँ। जा आ सकते हैं, कुछ फ़ोटो वोटो नहीं जा सकती है। तो अपने पास वो साइबर कैफ़ेज़ और वो एक कंप्यूटर में होता है ना, सब वैसा हम वाला उसी सीन एरा था। के लोग हैं, हाँ। तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरा फ़ोटोग्राफ भेज दिया मिस टीन इंडिया की वेबसाइट में, अपलोड करके ऐसे करके फ़ोटो शूट ऐसे ही खींचा हुआ।
खुद से खींचा हुआ या नॉर्मल कोई फोटोग्राफर ने खींचा था? नहीं मतलब लाइक नॉर्मल जीन्स और टॉप पहन करके ऐसे फोटो लैब में जो सिंपल ऐसे वो वाले लोकल होते हैं, स्टूडियो में जो खींचा ऐसे हो। वाले होते हैं नॉर्मल नॉर्मल वाले, तो वो क्लिक किया और उन्होंने भेज दिया और भेजा और मुझे था कि ऐसे तो कितने सारे वो लैक्स में गर्ल्स भेज रही होंगी, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, ये पागलों की तरह भेज रहे हैं। एंड देन कट टू मेरी मॉम का एक कॉन्फ्रेंस था विद ब्लॉसम्स कोचर, शी इज़ अ स्किन एक्सपर्ट। तो उनके संग था, समर वेकेशंस की छुट्टियां पड़ी थी दिल्ली में। आई थिंक वो जगह का नाम आई थिंक ललित होटल, आई डोंट नो क्या होटल था वो। तो वहाँ पे था, तो हम पूरी फैमिली समेत वहाँ पे दिल्ली में थे। तो शी गॉट बिजी विद अ कॉन्फ्रेंस, तो हमको पता लगा वहीं पे मिस टीन इंडिया के ऑडिशंस हो रहे हैं। वो मतलब ऑडिशन वहीं पे हो रहे थे। तो मैं तो स्पोर्ट्स शूज़ में आई थी ऐसे ही, ओपन लाइक स्पोर्ट्स गर्ल्स के लुक में, टॉप पहन रखा है, जीन्स पहन रखा है, शूज़ हील्स तक नहीं है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे सब गर्ल्स इतना डेकडअप होके आई थी प्रॉपर, जिसे होता नहीं है लाइक स्टिलेटोज पहन के 6 इंचेस की शॉर्ट ड्रेस, जो एक प्रॉपर एक लाइक ड्रेस कोड होता है पैजेंट्स का। प्लस दिल्ली और हरिद्वार में फ़र्क भी तो है। एग्जैक्टली, दिल्ली और हरिद्वार में फ़र्क है। उनकी कंडीशनिंग आप अलग कहाँ है। से बाय द वे? मैं वैसे लखनऊ से हूँ। अच्छा हाँ, लखनऊ से। हाँ। सो तो वहाँ पे जब गए, तो आई एम लाइक कि इसमें तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बिकॉज आई ड्रेस कोड ही मेरा अच्छा नहीं है और सब गर्ल्स प्रॉपर मेकअप हेयर करके आई हैं, मैं तो ऐसे ही आ गई हूँ। तो ऐसे करा और नॉर्थ जोन का था वो पूरा, तो उसमें अराउंड बहुत सारी थाउजेंड्स में गर्ल्स थी। कट टू पता लगता है कि उस टाइम पे जज थे मेरे अभी जो फ्रेंड है रॉकी स्टार डिज़ाइनर, वो उस टाइम पे हमारे जज थे। बहुत बड़ा नाम है। हाँ, और डायना हिडन मिस वर्ल्ड जो हैं वो उस टाइम पे जज थी, फॉर्मर मिस वर्ल्ड। तो देन ऐसे करा, तो कट टू टॉप 5 नेम्स उन्होंने अनाउंस करे। एक नाम अनाउंस किया, दूसरा, तीसरा, आई वाज लाइक कि आई थिंक नहीं होगा, क्यों होगा, व्हाई एंड देन जब 5वां नाम अनाउंस किया तो मेरा नाम था। तो देन इट वाज लाइक अ शॉकर, लाइक कि ये क्या हो गया, ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो ये ऐसे कैसे हो गया। एंड देन तब मिस टीन इंडिया का फिर इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर इंडियन प्रिंसेस जीता, फिर मिस एशियन सुपर मॉडल जीता साउथ कोरिया में, पूरे फिर मिस रिकॉर्ड है, टूरिज्म। लंबी लिस्ट है। मैं हाँ, तो फिर लिख के लाया हूँ आपके पूरे हाँ, रिकॉर्ड्स की। मतलब मैं वो एक बार पढ़ना भी चाहूँगा। मिस मैं टूरिज्म क्वीन ऑफ द ईयर इंटरनेशनल हाँ, जीता चाइना में, जब मैं चाइना में थी पूरे 1 डेढ़ महीने के लिए। फिर मिस यूनिवर्स इंडिया जीता पहली बार 2012 में, फिर मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 में दोबारा बार जीता। तो ऐसे करके ये कब ऐसे रिकॉर्ड बन गया और कब एक के बाद एक के बाद एक हो गया, खुद को भी नहीं पता लगा। इकलौती लड़की जिसने सबसे ज़्यादा ब्यूटी टाइटल्स जीते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इस करके। बट उस टाइम पे नहीं सोचा ये सब चीज़ें होंगी, बट उस टाइम पे तो सिर्फ ये था कि बड़े कंपटीशन में जाना है तो यही तो मेरे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। तो बाएं हाथ का खेल कर करके सब कुछ जीत लिया। और कहीं मंदिर भी है सुनने में आया आपके बाद। मंदिर वो तो बद्रीनाथ मंदिर के बाजू में है। बद्रीनाथ के बगल में, इतनी हाँ, वो सेक्रेट थोड़ा जगह 1 पे। किलोमीटर दूर है। नहीं तो कमाल की बात है। और खास बात यह है कि उत्तराखंड जो आपकी भूमि है, वहाँ पर आपका मंदिर बनवाया है। किसने बनवाया है वो? वो सब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, बट मेरी ये चाहत है, क्योंकि मैंने अभी 1.5 साल के एक्सपीरियंस में 3 महा सुपरस्टार्स के संग काम किया है। चिरंजीवी मेगा स्टार, नंदमूरी बालाकृष्णा डाकू महाराज में, और पवन कल्याण के पवन संग कल्याण के काम साथ किया में। ब्रो मूवी में। तो मैं चाहती हूँ कि साउथ में भी हो मेरा और करने वहाँ का। तो काफ़ी मंदिर बनते हैं, और साउथ में बैक टू बैक आप बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हो। रिसेंटली आपकी डाकू महाराज भी हिट हुई, उसका गाना इतना चला। वहाँ के लोग भी, आप जब जाते हो, किस तरीके से रिसेप्शन मिलता है? अभी ज़्यादा हो गया है। पहले ये था कि मे बी क्योंकि इतना नहीं किया है साउथ में काम, बट आफ्टर डाकू महाराज की सक्सेस के बाद अभी ज़्यादा सब लोग पहचानने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मेरी लाइफ का सिर्फ एक उसूल है कि नेवर टेक्स, जो भी सब लोग बोल रहे हैं ना, सब चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी चाहिए लाइफ में। चाहे मैं, आप, हमारे दर्शक जो भी हम लोग को देख रहे हैं, कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, हाँ ठीक है, आप सुनो, बट सबकी बातें हम नहीं सुन सकते, सबकी बातों को भी हमें पर्सनली नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज इट विल अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। कई बार होता है कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे मेरी खुद की नहीं देखनी है, मैं नहीं देखती, आई अवॉइड। कुछ भी चीज़ हो, कोई कुछ भी बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है कुछ, इट्स बेटर टू अवॉइड। बट
अपना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे दिमाग के लिए कि नॉट टू अवॉइड एंड मेंटेन दैट पीस, एंड जिसे बोलते हैं ना एकदम शांत तरीके से अपना। जी डाकू महाराज में आई टेल यू आई हैड अ प्रॉपर रोल जिसमें एक्शन सीक्वेंसेस को इतना तारीफ मिला, और पुलिस ऑफिसर का मेरा रोल था। बट सब हाउ क्या होता है कि कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है तो वो ओवरशैडो कर देती है बाकी और चीज़ों को। सो मे बी ये हो रहा होगा कि एवरीबडी केप्ट टॉकिंग अबाउट दबड़ी दिबड़ी, बट कोई रोल के बारे में, एक्टिंग के बारे में, जो मेरा पुलिस ऑफिसर का किरदार था उसके बारे हाँ में, एक्शन वो सीक्वेंस, ओवरशैडो हो गया। हाँ वो भी अच्छा था। जिन लोगों ने बहुत डीपली देखा तो उन लोगों ने उसको भी अप्रिशिएट किया है, बट समहाउ अटेंशन उधर तरफ ज़्यादा चला गया। तो ऐसा होता है। एंड देन हमेशा आप कभी भी देखना, कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है, अगर फिल्म में 5 गाने हैं, पाँचों के 5 नहीं चलते। सिर्फ शुरुआत का जो एक गाना रिलीज़ किया होगा या दूसरा रिलीज़ किया होगा, वो 2 गाने चलेंगे, बाकी के 3 नहीं चलते। इंडस्ट्री हमेशा नेपो किड्स को दे विल ऑलवेज गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स। प्लेटर में चीज़ें मिलेंगी, बेस्ट रोल्स मिलेंगे, हर एक चीज़ मिलेगी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द आउटसाइडर्स। सभी आउटसाइडर्स के लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, जो भी अपने दम पे कोई भी चीज़ कर रहे हो, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, जो भी खुद आए हैं, अपना नाम बना रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, और मैं उनको बहुत ज़्यादा एक क्लैप भी देती हूँ कि एटलीस्ट देर ट्राइंग। मुझे तो पूरी आउट एंड आउट फीमेल सेंट्रिक एक्शन फिल्म करनी है, बट क्योंकि इंडस्ट्री में जो मेल, हमारी इंडस्ट्री बड़ी मेल डोमिनेंस। डोमिनेटेड है, मेल डोमिनेटेड फिल्म्स ही नहीं चल रही है, तो फीमेल सेंट्रिक पे कौन स्पेंड करेगा या फंड्स करेगा या कोई स्पेंड करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में चलें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर फीमेल सेंट्रिक बनाना शुरू करें, एंड देन वी कैन मे बी गेट अ रोल एज अ फीमेल, जिसे बोलते हैं ना एकदम पावर पैक्ड अच्छा रोल। फीमेल लेड या एक्शन एग्जैक्टली। वाले। कई लोग जो ये बोलते हैं कि बहुत ऑब्सेशन है खुद को लेकर, ये सब चीज़ें, उनको क्या बोलना चाहो? नहीं, वो सेल्फ लव है, कोई ऑब्सेशन नहीं है। ऑब्सेशन होता तो नहीं, बिल्कुल ऑब्सेशन नहीं है, बस खाली सेल्फ लव है। और सेल्फ लव भी नहीं, एक्चुअली देखो, जब भी कोई इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसका एक मुद्दा होना चाहिए। हाँ। मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा होगा तो बिना बात की आई डोंट लाइक गिविंग इंटरव्यूज़। कई बार ऐसे भी हुआ है कि 2-2 साल तक आई डिडंट गिव एनी इंटरव्यू, प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, फिर भी आई वाज़ नॉट गिविंग इंटरव्यूज़। सो अगर हमको पता है कि पर्पस क्या है, तो पर्पस के लिए जिसके लिए हम बैठे हैं वो तो हमें काम करना ही पड़ेगा ना। डाकू महाराज जब सक्सेस इंटरव्यूज़ हुए थे तो सबको पता था कि डाकू महाराज के वो सक्सेस इंटरव्यूज़ हैं, हम डाकू महाराज के बारे में बात करेंगे, दबड़ी के बारे में ही बात करेंगे जो हमने की। उसको अगर लोग बोलेंगे अरे ऑब्सेस्ड है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ माई वर्क नीड्स टू बी प्रमोटेड। जी जब मुझे जाट का ऑफ़र आया था तो मेकर्स ने 3 बार ही पूछा कि आर यू फ्रॉम जाट, आर यू अ जाट, आप जाट कम्युनिटी से हैं? तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी, बिकॉज आई पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि जाट लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उनका फिजिकल बिल्ट इतना अच्छा होता है, वो इतने ब्रेव होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि उनको ऐसा लगा कि मैं जाट कम्युनिटी से हूँ या मैं जाट लड़की हूँ। बट बाकी रणदीप हुडा तो असल में जाट हैं, और सनी देओल भी जट जट हैं, पंजाबी हाँ। हैं। और तो आपके पहले फिल्म के को स्टार भी रहे हैं। पहले फिल्म में co-star भी रहे हैं। आखिर में इस जो सबसे खूबसूरत जर्नी है आपकी, उसमें स्ट्रगल क्या रहा है, चैलेंजेस क्या रहे हैं, अगर कुछ बताना चाहो? पीटी रोल्स, लाइक जिसमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, या फिर जो रोल स्पेशली आपके लिए लिखे गए हों, या फिर अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छे डायरेक्टर्स। जब प्रोजेक्ट्स हिट होते हैं तब हौसला नहीं टूटता है। अभी तो टचवुड हिट ही हुए हैं, और प्लीज़ आप प्रे करना कि जाट नहीं, भी क्रॉस फिंगर्स, जाट भी टचवुड हिट वो भी होगी। जाए। हाँ। और डाकू महाराज भी 200 करोड़ पार किया था, वो तो 105 फेमस हो गया, क्योंकि जिस दिन रिलीज हुआ था उसके 2 दिन के बाद ही इंटरव्यूज हुए थे। प्रॉपर कलेक्शन तो डाकू महाराज के 200 करोड़ है। आई एम लाइक जब प्रोजेक्ट हिट हो, लोग अप्रिशिएट करें, तो एवरीथिंग इज गुड, यू गेट यू हैप्पी, और लोगों को पसंद आया तो आपको एक एक्सेप्टेंस मिलता है।